एडिशनल चीफ साहब से निवेदन है कि वो भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। सुरेश जी बैरवा साहब। मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत से निपट गए हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत किसी क्रम में सुरेंद्र जी की दुकान के यहाँ पर फूड पैकेट्स मिल रहे हैं, वहाँ से फूड पैकेट लेकर आप लोग। राजस्थान में कितनी सीटें जीत रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है। अगर इस हिंदुस्तान का विकास करना है और उस विजन को पूरा करना है तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए आम लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है। और राजस्थान में जिस तरह का इन 10 साल में जो राजस्थान को गति प्रदान करी है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें देने। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे थे राम और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। राम का किसी धर्म का नाम लेना अगर वो गुनाह समझते तो ये गलत है। मैं कह रहा हूँ राम को जो विकास की दृष्टि से हमारे दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका साथ देकर भारत को बनाना। उन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाकर और माताओं बहनों की जो इज्जत को और इनका मान सम्मान करने का घर घर शौचालय बनाकर दिया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं के लिए उनको पता था कि मैं जिस प्रदेश में रहता हूं, जिस गरीब घर से जन्म लेकर आया हूं, उनकी क्या स्थिति है। तो इनको जब वो लेकर चूल्हा खत्म नहीं कर पाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जिंदा रहूंगा जब तक न तो इसको छेड़छाड़ करने दूंगा और न खत्म करने दूंगा। ये संकेत दे रही है। तो ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे हैं कि इतना गुमराह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने काम तो किया नहीं था, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं है गुमराह करने का। उनके पास कोई आदमी चुनाव लड़ने वाले नहीं है। हर सीट को दूसरी पार्टियों में समझौता करके उन सीटों को दे रहे हैं। इसके अलावा इनकी क्या बिगड़ेगी? इनको चिंता तो केवल और केवल अपने परिवार की चिंता है, अपने वंशवाद की चिंता है। सोनिया गांधी जी को अपने राहुल जी की चिंता, उनको चुनाव लड़वा रही है, उनके लिए जिताने के लिए भाग रही है। और अशोक गहलोत जी अपने बेटे को चुनाव लड़ने के लिए वो गांव-गांव घूम रहे हैं। अरे ऐसी स्थिति क्यों हुई आपकी? आपने 5 साल में इस राजस्थान की जनता की सुध लेते, आम गरीब पिछड़े और वंचित लोगों की सुध लेते, उनमें हमारे युवा भाइयों की सुध लेते, जिनको आपने बेरोजगार से बेरोजगार बनाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे गुमराह होने वाली नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मान और सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भारत रत्न दिया तो बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे पंचतीर्थ निर्माण करके जो हमारी समाज का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सम्मान किया तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज पंचतीर्थ निर्माण करके ये संदेश दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को